उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके बारे में लोकसभा की भी सीट है और विधानसभा की भी सीट है। यदि लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित है तो तीनों सीटों पर भाजपा हारेगी, बुरी तरह हारेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। ये घमंड में चूर लोग हैं और क्षमा के साथ कुछ हमारे मीडिया के साथी हैं जो इनको जितना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दें। जनता के दिलों में ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, ये लोग धोखा देने वाले हैं, ये लोग नाकारा लोग हैं। इन लोगों के हाथ में देश है तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास चौपट हो गया, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो गई। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि जो सरकार जो वोटरों को मार पीट रही है, धमका रही है और जो चुनाव आयुक्त है अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है तो अलग बात है। अभी चंद दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जिन परिस्थितियों में 24 घंटे के अंदर आनन फानन में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है, तो कितना बड़ा सवाल है। आज देश का हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है, हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है। आज हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है कि जिस तरह से कार्यपालिका अस्तित्व खत्म कर देना चाहती है न्यायपालिका का, दोष भी खुद लगाती है और दोषी भी खुद ही ठहरा देती है और सजा भी खुद दे देती है। की तरह यूपी में एसटीएफ पकड़ रही है आयुष घोटाला, उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता आप बहुत डूब करके नीचे कौड़ी निकाल लाते हैं। यही तो देखने की बात है कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद इस वृक्ष के नीचे हम बैठ के इसके साए में आराम कर लें, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो वृक्ष से दूर रहेंगे तब, वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे तब, किसी कंडीशन में उनकी बख्शाइश नहीं हो सकती। वृक्ष माने भाजपा समझा जाए, यूपी की भाजपा। वो एक ऐसा बट वृक्ष जिसके नीचे कोई फसल नहीं होती, वो घास भी नहीं जमती। कई विधानसभा में उसमें एक बार ऐसे शख्स गए कि उन्हें बाहुबली का शुमार नाम दिया जाता है और वहां से लोगों ने आपके परिवार पर भी टीका टिप्पणी की, तो इसको किस नजरिए से परिवार देखता है आप? अरे साहब जाने दीजिए, आपके जुबान में भी हिम्मत नहीं है कि वो क्या पद उनको देना चाहिए। आप उनको शंकराचार्य डिक्लेयर कर दीजिए। जनता की निगाह में, गरीबों की निगाह में उनका जो मुकाम है वही रहेगा। किसी मंच पर बैठे और किसी के साथ खड़े हों, उनका जो आदर्श जीवन रहा है, जो 25 साल तक कानून से भागा रहा, जिसके ऊपर 5 लाख का पुरस्कार घोषित रहा, आज सत्ता की ताकत है जो उनके साथ खड़ी है। आज भी मैं चुनौती के साथ आपको भी कहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को कहता हूं, आज भी उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं की लिस्ट है, उस माफियाओं की लिस्ट में उनका नाम माफिया लिस्ट में है। मोदी जी की डिग्री पे हो सकता है शक हो, मुझे मालूम है कि वो 8 पास हैं और मेरा भी हाई स्कूल पास है। तो ज्ञान के सवाल पर उससे ज्यादा ज्ञान उसके पास है। ये मत कहिए। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मोदी जी से ज्यादा जिनके पास समझदारी है और ज्ञान है, जो देश को चला सकते हैं, जिसको मौका देगी जनता। उनका लह गया है, वो झूठ बोलने के एक अच्छे स्पेशलिस्ट हैं और झूठ उनका सफल हो गया है। आप उनके कवच बने हुए हैं। वो कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ और कबीर दास और गुरु नानक साथ बैठ के मंत्रणा करते थे। आप उसको भी उछाल देते हैं, नहीं देखते कि 400 साल के गैप में ये महापुरुष कैसे एक साथ बैठ के। तो जो इस घटिया स्तर का झूठ बोलता है, जिसका ज्ञान इतना ही बड़ा है, उसको आप तो बना के प्रस्तुत कीजिए। हम तो नहीं तो बड़ा 50 अब भी आता है देख करके उनकी चीजों को शर्मिंदगी खुद होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर की भी जानकारी नहीं रखता। काउंट नहीं करेंगे इनको। दिल्ली के एमसीडी का चुनाव का देखिएगा रिजल्ट आएगा तो। मैं ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता, लेकिन भाजपा हार रही है, कहानी खत्म है। और हिमाचल का भी रिजल्ट देख लीजिएगा 8 तारीख को क्या होने जा रहा है। गुजरात में भी जिस तरह का जो खबरें हैं और जिस तरह का चुनाव हुआ है,
अब इस पे निर्भर करता है कि जो वोटों का बंटवारा हुआ है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी के विरोध में गुजरात में पहले चुनावों में बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाते थे। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के समर्थन के वोट भी बटे हैं और वो केजरीवाल के साथ जुटे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो गुजरात